टैली प्राइम 6.0 जो टैली का नया वर्जन आया है उसमें परचेज ऑर्डर का एंट्री हम किस तरह से करेंगे, और उसके लिए मुझे कौन कौन से फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा, और न्यू फीचर्स के साथ आपको परचेज ऑर्डर किस तरह से करना है, इस बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा किस तरह से हम इनेबल करेंगे परचेज ऑर्डर वाउचर्स को। सेकेंड, सेट ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर किस तरह से हम इनेबल करेंगे और उसको कैसे सेट करेंगे। थर्ड में इनेबल नेम ऑफ क्लास, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा आपको परचेज ऑर्डर में अभी, और इसका क्या रिक्वायरमेंट है और ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सिर्फ अभी हम समझा रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट को इसमें आपको इनेबल करना पड़ेगा फीचर्स को। उसके बाद क्रिएट करेंगे लोकल और सेंट्रल लेजर। लोकल और सेंट्रल लेजर से मतलब है जो टैक्सेबल लेजर से रिलेटेड, जैसे लोकल परचेज ऑर्डर या सेंट्रल परचेज ऑर्डर देंगे तो उसके लिए लेजर किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, टैक्स से रिलेटेड लेजर किस तरह से क्रिएट करेंगे, और उसके बाद स्टॉक किस तरह से क्रिएट करेंगे, ए टू जेड प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, सेंट्रल परचेज का ऑर्डर दिया हुआ है और लोकल परचेज का ऑर्डर दिया हुआ है। इस सब का एंट्री हम किस तरह से करेंगे, एसेसरीज वगैरह कुछ पार्ट है इससे, उसका किस तरह से एंट्री करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि परचेज ऑर्डर का रिपोर्ट देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रिसिप्ट नोट एंड रिजेक्शन आउट एंट्री किस तरह से होगा, और इस सब का एंट्री होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे परचेज एंट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले परचेज ऑर्डर इन टैली प्राइम 6.0 के नाम से मैंने एक कंपनी जनरेट कर लिया है, और ये क्रिएट होने के बाद यहाँ पर कुछ अल्टर्स में मैं दिखा देता हूँ। लेजर क्रिएट कर लिए हैं, कुछ डेब्टर्स के और कुछ क्रेडिटर्स के और एक बैंक का, ओके। और कैश का आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही टैली प्राइम में रहता है और पीएल का बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। यहाँ पे कुछ क्रेडिटर्स और कुछ डेब्टर्स जो जनरली आप बनाते हैं, डेब्टर क्रेडिटर्स का लेजर बिल्कुल उसी तरह से इसका भी हम बनाएंगे, ओके। जैसे कि आप कुछ अनरजिस्टर्ड आपके इस तरह के हैं कंज्यूमर, तो उसका आप इस तरह से बिल्कुल लेजर क्रिएट करेंगे। ए टू जेड डिटेल को फुलफिल करना है। अगर रेगुलर रहेगा यही पर्सन तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करके रेगुलर ले लेना है और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर देके सेव कर लेना है। तो अनरजिस्टर्ड और रेगुलर में यही इतना ही डिफरेंट रहेगा। बाकी उसका डिटेल आप चाहे तो दोनों का ही पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हैं ए टू जेड एड्रेस के साथ, और फिर इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। इसी तरह से रजिस्टर्ड का भी बनाना है, ओके। तो यहाँ तक ये जो है बन के मेरा रेडी है। अब हम चलते हैं परचेज ऑर्डर पर। परचेज ऑर्डर को हम इनेबल कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है यहाँ पर कि परचेज ऑर्डर को हम इनेबल कैसे करेंगे फीचर्स को। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद अदर वाउचर्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई देगा, शो इनएक्टिवेट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, डेब्टर, क्रेडिटर, ए टू जेड। और यहाँ पर जब ऑर्डर वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा परचेज ऑर्डर। फर्स्ट ऑप्शन तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा कि आप एंटर करेंगे, ये इनेबल हो जाएगा, ओके। सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ये है, जो आप यहाँ से अल्टर में चले जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वाउचर्स टाइप जो है इस पे आपको एंटर करना है। शो इनएक्टिवेट पे क्लिक कर लीजिए। ए टू जेड वाउचर टाइप आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे परचेज ऑर्डर ये रहा, इस पे आप एंटर करेंगे। यहाँ आपके सामने परचेज ऑर्डर नीचे आएंगे तो ये कह रहा है कि एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। क्या आप इस परचेज ऑर्डर का यूज करना चाहते हैं, इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, तो इसको आप यस कीजिए। वाई प्रेस करके एंटर करेंगे, यस हो जाएगा। अब कह रहा है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
पहले इसे हम कंट्रोल इसे कर लेते हैं सेव। अब हम यहाँ से चलते हैं फिर से एक बार वाउचर्स एंट्री में। अब हम अदर वाउचर्स पे आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे में ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है परचेज ऑर्डर का। कंट्रोल F9 आप प्रेस करके शॉर्टकट ये फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं, इस वाउचर्स को इनेबल कर सकते हैं। ओके, चाहे आप यहाँ से क्लिक एंटर मारिएगा तो परचेज ऑर्डर आ जाएगा, या कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पर आप कुछ ग्रुप HSN GST क्लोजिंग का ये जो देख रहे हैं फीचर्स, ये TDL के द्वारा किया गया है। ये TDL अगर आप भी सेट कर देंगे अपने टेलीप्राइम में तो आपको भी यहाँ पर ग्रुप HSN GST क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ दिखाई देगा। ओके, इससे रिलेटेड अभी कोई भी फीचर 6.0 में नहीं आया है, ये इसके लिए TDL का यूज किया गया है। ये चारों ऑप्शन जो आप देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड परचेज ऑर्डर का, जो ये हम वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली किस तरह से क्रिएट करेंगे, क्योंकि सेकंड ऑप्शन सेट ऑटोमेटिक वाउचर्स नंबर। तो इसके लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा बैक में, यहाँ से आपको चले आना है फिर से अल्टर में, फिर से वाउचर टाइप में आ जाना है, और यहाँ जो अभी इनेबल किया है परचेज ऑर्डर फीचर्स को, यहाँ आ जाना है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट करना है परचेज ऑर्डर और एंटर करना है, और उसके नीचे आपको यहाँ पे सेट अल्टर एडिशनल नंबर डिटेल इसको कर लेना है यस। यस करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट आप जितना रखना है वो आप 2 रखना है 2 दे देंगे, प्रेफरेंस 0 से स्टार्ट होगा तो यस। उसके बाद कब से आपको ये चाहिए तो फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर लेना है और डेट उस मंथ को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाला है कि बैक यहाँ से चलेंगे और यहाँ आ जाते हैं स्टार्टिंग नंबर। मान के चलिए ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 है और 24-25 में आपका परचेज ऑर्डर जो है, मान के चलिए 300 या 400 या 500 आपने परचेज ऑर्डर जनरेट किया है, इनवॉइस बनाया है, और वहाँ पर पता चला कि आपने लास्ट जो आपका लास्ट नंबर जो है वाउचर्स नंबर 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 500 है। अब आप इस फाइनेंशियल ईयर में चाहते हैं 501 से स्टार्ट हो मेरा ऑटोमेटिक जनरेट हो ऑर्डर नंबर, तो आप फिर यहाँ पे आपको 501 देना पड़ेगा। ओके, और यहाँ ये फिर आपको ये नंबरिकल कितना हो गया 3 है तो 3 नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि इसके आगे 0 लग करके आए इनवॉइस नंबर में तो आपको इसको यस करना है, नहीं तो आपको इसको नो रखना है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर स्टार्टिंग नंबर आपको फिर यही वाला स्टार्टिंग नंबर यहाँ भी देना है। ओके, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है वीकली रखना चाहते हैं या मंथली या डेली, जो भी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ईयरली ही आपको रखना है। फिर यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है प्रीफिक्स नंबर, आप नंबर का स्टार्टिंग किस तरह से करना चाहते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं परचेज ऑर्डर। ओके, ये मैंने यहाँ पर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएंगे एक अप्रैल से। अब फिर मुझे यहाँ पर पूछ रहा है, अब ये यहाँ पर आप किसी तरह का कोई फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना चाहते हैं सफिक्स नंबर में या लास्ट में कुछ इस तरह का, तो मान के चलिए 25-26 अभी चल रहा है, यहाँ पे स्लैश देंगे और 2025 सॉरी 25-26 लिख सकते हैं आप इस तरह से। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे और इसे कंट्रोल ऐसे कर लेंगे। अब हम सेव, ये आपका रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से बैक चलते हैं, अब फिर से हम परचेज ऑर्डर पे आते हैं, अदर परचेज ऑर्डर, और यहाँ से इसको एंटर करेंगे। अब देख लीजिए ये यहाँ पे पीओ परचेज ऑर्डर 501 से ये स्टार्ट हो चुका है। आप चाहते हैं कि ये पीओ के बीच में भी अगर स्लैश आ जाए तो फिर आपको यहाँ से क्या करना है, फिर अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, परचेज ऑर्डर में जाएंगे। ये कहाँ गया आपका परचेज ऑर्डर, ये रहा,
और यहाँ से हम इसको फिर से यस करेंगे और यहाँ पर आप चाहें तो लास्ट में ये स्लैश लगा देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा। अब इसके बीच और इसके बीच में जो भी नंबर आपका ये है 501 से स्टार्ट कर देगा। इस तरह से यहाँ से हम इसे ये काम कर सकते हैं। अब आप चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ही आ गया है, देख लीजिए हो गया। अब तीसरा ऑप्शन मेरे पास जो है उसको हम देखेंगे। अब है इनेबल नेम ऑफ क्लास। इनेबल नेम ऑफ क्लास के लिए फिर से मुझे वहीं पे चलना है परचेज ऑर्डर वाले ऑप्शन पे और फिर से वाउचर टाइप में और परचेज ऑर्डर पर एंटर करेंगे। अब यहाँ से सब कुछ इसको एज इट इज रहने देंगे और यहाँ से नेम ऑफ क्लास पे आ जाएंगे। यहाँ मुझे बनाना है क्या, परचेज ऑर्डर। ओके, एंटर करेंगे। अब परचेज ऑर्डर जिसको भी हम परचेज ऑर्डर करेंगे वो सारा मेरा क्या है, सेंड्री क्रेडिटर यानी कि मेरा सप्लायर है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर चूज कर लेते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि सेंड्री क्रेडिटर से रिलेटेड लेजर ही मुझे पार्टी नेम में दिखाई देगा और अदर लेजर मुझे नहीं दिखाई देगा। ये एक फ़ायदा होगा। बहुत सारा लेजर जो आ जाता है वो नहीं दिखाई देगा, उसको भी हम समझते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ एक्सक्लूड, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। ठीक, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ करेंगे हम सेंड्री क्रेडिटर और एंटर करेंगे। यहाँ पर अब आपको परचेज ऑर्डर से रिलेटेड जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर नेम ऑफ क्लास के लिए आपको एक क्रिएट लोकल या सेंट्रल लेजर करना पड़ेगा, क्रिएट टैक्सेबल लेजर। तो वो अब आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं या चाहे तो इसे पहले भी बना सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। अब हम यहाँ से क्रिएट करेंगे एक परचेज ऑर्डर। आप चाहे तो दोनों अलग अलग भी बना सकते हैं या एक सिंगल परचेज ऑर्डर भी आप परचेज ऑर्डर का लेजर भी बना सकते हैं। और इसे हम रखेंगे परचेज अकाउंट में और इसको सब कुछ एज इट इज रहने देंगे एज पर कंपनी। एज पर कंपनी से मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी आइटम जनरेट करेंगे उसमें ऑलरेडी आप HSN समरी और HSN कोड, HSN डिटेल और GST से रिलेटेड जो भी रेट होगा, IGST से CGST, वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिक उसमें फिट करना ही पड़ेगा आइटम जब जनरेट क्रिएट करेंगे तो। इसलिए आइटम के हिसाब से ये ऑटोमेटिक ये टैक्स कैलकुलेशन कर लेगा। इसलिए यहाँ पर हम जब भी HSN या GST डिटेल आप देंगे तो एज पर कंपनी ही रहने दीजिएगा। एज पर कंपनी में यही फायदा होगा कि जो भी आप आइटम में टैक्स या HSN लगाएंगे वो ऑटोमेटिक ये इनवॉइस को कैलकुलेट कर लेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देंगे तो 18%, 12%, 28% अलग अलग देना पड़ेगा। लेकिन पता लगेगा आपके पास ये तब संभव है जब आपके पास सिंगल कोई एक आइटम परसेंटेज वाला और एक आइटम HSN वाला हो, तभी ये संभव है यहाँ पे आप स्पेसिफाई करें। नहीं तो अलग अलग स्टॉक आइटम में अलग अलग HSN और अलग अलग GST रेट है, तो फिर आपको यहाँ पर यही करना पड़ेगा एज पर कंपनी। ठीक, और यहाँ पे अब ये गुड्स है या सर्विस है जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसे एंटर करके इसे हम सेव कर देंगे। हो गया। अब एंटर करेंगे। यहाँ पे एडिशनल अकाउंटिंग में कुछ और देना है अगर राउंड ऑफ से रिलेटेड तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे एक और क्रिएट कर देते हैं लेजर डायरेक्ट क्रिएट करने के लिए आप चाहे तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं या यहाँ से Alt C प्रेस करेंगे तो राउंड ऑफ का एक लेजर क्रिएट हो जाएगा। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर या इनकम जहाँ भी जो जिस तरह का इफेक्टेड होगा उस हिसाब से ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको इनवॉइस राउंडिंग नॉर्मल सब कुछ रखना पड़ेगा और कंट्रोल ऐसे से हम सेव कर लेंगे। ये आ गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए तो एज टोटल अमाउंट राउंडिंग एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग और फिर यहाँ पर 1 रुपया ले लेंगे और इसे हम सेव कर लेंगे। इस तरह से परचेज ऑर्डर का क्लास बन के रेडी हो गया है और सेव कर लेंगे। अब हम तो यहाँ पर 2 काम एक साथ हो गया। पहला क्या हुआ,
ये क्लास बन गया और दूसरा एक लेजर भी जनरेट हो गया। लोकल और सेंट्रल आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं या फिर एक सिंगल लेजर भी बना सकते हैं जो लोकल और सेंट्रल दोनों के लिए सही रहेगा। अब यहाँ पर ये काम हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या रह गया, टैक्स से रिलेटेड लेजर क्रिएट करना है। तो परचेज का लेजर है, तो परचेज के लिए हम यहाँ से क्रिएट करेंगे क्या, 3 लेजर हम यहाँ क्रिएट करेंगे। पहला इनपुट IGST जिसका हम एक ग्रुप बना लेंगे, इनपुट टैक्स से रिलेटेड, ओके। और उसे डिटेन टैक्सेस के अंदर रखेंगे और कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे इनपुट IGST को GST सेलेक्ट करेंगे, IGST लेंगे और यहाँ पर आपको कोई भी परसेंटेज नहीं देना है क्योंकि पहले ही बता चुके हैं हम कि ये सारा परसेंटेज ऑलरेडी आप जो आइटम क्रिएट करेंगे उसमें देना ही पड़ेगा, तो यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। और इसे नॉट अप्लीकेबल करके सेव कर देंगे। इसी तरह से इनपुट CGST का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। आप यहाँ से और यहाँ पर GST सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से CGST ले लेंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। फिर इनपुट GST का लेजर क्रिएट करेंगे, इसे भी इस ग्रुप के अंदर रखेंगे और GST और यहाँ से GST सेलेक्ट करेंगे और इसे नॉट एप्लीकेबल करते हुए सेव कर देंगे। इस तरह से हमारा ये तीनों ही लेजर क्रिएट हो गया। और लास्ट में रह गया मेरा क्या, स्टॉक आइटम क्रिएट करना। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना है स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले आप चाहें तो यहाँ पे गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं कि अलग अलग गोडाउन है तो, या फिर यहाँ से यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे गोडाउन क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, न्यू एंटर करेंगे। जो भी आपका गोडाउन का नाम होगा या जिस एरिया में रहेगा उस एरिया के हिसाब से जो भी आप नाम रखे होंगे वो नाम यहाँ पे मान के चलिए ABC, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं और इसे प्राइमरी में रखते हैं और सेव कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरा गोडाउन अगर है तो XYZ, इसे भी हम सेव कर लेंगे। इस तरह से हम गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट, अब यूनिट में आपको पीस के हिसाब से या जिस हिसाब से आपका सेल हो रहा है वो यहाँ पर हम ले लेंगे। ये रहा पीसेज, यहाँ भी आप चाहें तो पूरा नाम दे सकते हैं या शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं। अब ये कह रहा है डिसिमल आपको कितना रखना है 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट आप यहाँ दे सकते हैं और सेव कर लेंगे। इस तरह से जो भी यूनिट होगा सबको इसी तरह से हम बनाएंगे। उसके बाद स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं। अब स्टॉक आइटम से रिलेटेड क्या क्या है, जैसे कि लैपटॉप हम परचेज कर रहे हैं तो एसर है, डेल है, HP है, रैम है और यहाँ डेस्कटॉप है। और सबसे पहले एसर है लैपटॉप। अब हम एक लैपटॉप का ग्रुप बना लेते हैं और मान के चलिए यहाँ पर एसर, डेल, HP, रैम ये सब जितना भी है, अगर ये टोटल का टोटल 18% है और सबका HSN सेम है तो फिर आप क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर ही ये चीज़ क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं। मान के चलिए हम ये एसर का एक आइटम जनरेट कर रहे हैं, एसर लैपटॉप का, ओके। पार्ट नंबर अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप इसका दे सकते हैं और यहाँ से हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे दे देंगे हम लैपटॉप, एंटर करेंगे, प्राइमरी में रखेंगे। ये शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी ऐड, यस कर देंगे, इसको एंटर करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे करना क्या है, अगर आप चाहते हैं ग्रुप के अंदर ही, मान के चलिए जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका HSN कोड हो गया और यहाँ पर मैंने दे दिया कि अब ये लैपटॉप से रिलेटेड जितना भी आइटम है सब 18% है, ओके। और यस करना है, एंटर करके सेव कर देना है और पीसी सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ओके। सेलेक्ट करिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार फिर से आप यहाँ से चले आएंगे बैक
और एंटर करेंगे और फिर अब आप टाइप करेंगे एसर लैपटॉप, एंटर करेंगे और यहाँ से आप जब सेलेक्ट करेंगे ग्रुप को तो ये देखिए अब ये ऑटोमेटिक इसने ले लिया, क्योंकि ग्रुप पहले ही क्रिएट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे करेंगे तो एक बार बैक करके फिर से आपको आना पड़ेगा, उसके बाद ही ये लेगा ऑटोमेटिक। और पीसी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेट अगर करना चाहते हैं आप कोई ऐसा रेट स्टैंडर्ड तो इसको यस करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। अब आप एक्सटेंडर कॉस्ट क्या होगा इसका, मान के चलिए 1 अप्रैल से आपने इसको परचेज किया 12,500 में, ओके। और इसका सेल प्राइस जो है वो आपने रखा है यहाँ पर 15,500 रुपया, ठीक। ये अगर आप सेट कर लेंगे तो जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री के टाइम में ये ऑटोमेटिक ले लेगा और आपका इनवॉइस में जो है उसको देख करके फिर आपको इसको सेट करना है और जो सेल वैल्यू है उसको भी सेट करना है। ये बार बार आपको देना नहीं पड़ेगा वैल्यू रेट, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। इनकेस मान के चलिए यहाँ पर एंटर करेंगे नेक्स्ट मंथ में, अगर मान के चलिए यहाँ से 1/5 में अगर इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट रेट परचेज प्राइस जो है चेंज हो गया है, मान के चलिए 13,000 रुपया हो गया, तो आपका भी ये वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगा 1 मई से। फिर तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो 16,000 रुपया होगा तो 16,000 रुपये यहाँ कर देंगे। इस तरह नेक्स्ट मंथ में भी ये चेंज हो जाएगा। फिर इसी तरह से मान के चलिए नेक्स्ट मंथ में भी होगा, या जिस मंथ में आपको चेंजिंग हो वो मंथ सेलेक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट आप करते जाइएगा 1 बाय 1 करके, तो ये आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे एंट्री करते टाइम वैल्यू ले लेगा, ठीक। ये ऑटोमेटिक आपका आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि आपने अंडर ग्रुप में ही सब कुछ सेट कर दिया था, ओके। अब यहाँ से एंटर करेंगे, आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम एमआरपी भी सेट हो जाए तो एलो एमआरपी पे आप यस कीजिए और यहाँ पे एमआरपी रेट जो भी होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे 12,500 है और एमआरपी रेट मान के 14,000 रुपया है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ओके। इंक्लूड, यहाँ पे आप चाहते हैं इंक्लूड हो टैक्स के साथ आप रेट लिखना चाहते हैं, जैसे 12,500 रुपया मैंने टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे अभी कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट में रेट लिखा है, और आप चाहते हैं प्लस 18% उस पर जीएसटी हो, और दोनों ही इंक्लूड करके टोटल वैल्यू यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये भी सेट कर सकते हैं, ओके। और जो भी ओपनिंग क्वांटिटी होगा वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। मान के चलिए ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ पर ये 5 पीस बचा हुआ है, आप यहाँ पे अब ये देखना है कि आपने जो गोडाउन जनरेट किया कौन से गोडाउन में बचा हुआ है। मान के चलिए एबीसी गोडाउन में 5 पीस बचा हुआ है, जो रेट था वो रेट आप यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर इसे हम सेव कर देंगे। इस तरह से ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है डेल है, तो फिर हम डेल का ले लेंगे, डेल लैपटॉप का ले लिए। यहाँ पर लैपटॉप जैसे सेलेक्ट करेंगे ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका भी आप बिल्कुल इसी तरह से सेट कर सकते हैं रेट। मान के चलिए ये 13,000 रुपया है, और इसका सेल वैल्यू मान के चलिए यहाँ पर 15,000 रुपया है। इसी तरह से नेक्स्ट मंथ का सेम प्रोसेस के साथ सब कुछ आप कर सकते हैं। एमआरपी रेट अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। एलो एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर, वाउचर के टाइम में अगर आप चाहते हैं कि वहाँ भी एमआरपी रेट चेंज करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, तो वाउचर एंट्री करते टाइम भी आप इसे एमआरपी रेट को चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे ये 14,500 रुपया है, ओके। इसी तरह से इसका ओपनिंग अगर देखेंगे तो ओपनिंग एबीसी में है, जो भी इसका रेट होगा वो आप यहाँ पर दे देंगे ब्लैक फाइनेंस क्लियर में और सेव करेंगे। यहाँ पर जब भी रेट देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू देंगे, टोटल वैल्यू रेट नहीं देंगे पर क्वांटिटी। इसी तरह से इसका भी बनाएंगे एचपी का, सेम सबका यही प्रोसेस रखना है आपको। इसको भी आप सेट कर लेंगे इसी तरह से। जो भी इसका मान के चलिए 15,000 रुपया रेट होगा कॉस्ट परचेज, सेल प्राइस इसका मान के चलिए 17,000 रुपया, 18,500 है, जो भी होगा वो आप देख लेंगे। ये सिर्फ मैं डेमो पर्पज से आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ। और इस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ सेट कर लेना है, एमआरपी सेट कर लेना है, मॉडिफिकेशन करना है तो इसको यस कर लेना है,
जो भी इसका रेट होगा वो आप यहाँ पर दे देंगे, MRP रेट, और क्वांटिटी बैक फाइनेंशियल में बचा हुआ होगा तो वो आप ले लेंगे और इसे सेव कर देंगे। इसी तरह से आगे अब हम रैम में, मान के चलिए एसेसरीज से रिलेटेड ये सारा हो गया, तो अब हम यहाँ पर रैम ले लेंगे, ठीक, और यहाँ पे एक ग्रुप तैयार कर लेंगे एसेसरीज का, ठीक, प्राइमरी में रखेंगे, यस कर देंगे। इसका भी हम सेट कर देंगे, मान के चलिए इसका HSN सबका सेम है, इसका रेट भी सबका सेम है एसेसरीज का, तो इसी तरह इसको भी सेट कर लेंगे। ये देख लीजिए ऑटोमेटिक आ गया है। पीस में ले लेंगे, इसका आपको सेट करना है अगर स्टैंडर्ड रेट वगैरह तो बिल्कुल जिस तरह से लैपटॉप वगैरह किए उसी तरह से इसका भी करेंगे। MRP सेट करना है तो फिर इसी तरह से करेंगे। क्वांटिटी ओपनिंग बैलेंस के साथ सेट करना है तो सेम प्रोसेस इसका भी रहेगा। ओके, तो यहाँ तक हो गया आपका क्या, लैपटॉप और एसेसरी से रिलेटेड। इसी तरह अगर डेस्कटॉप का बनाना है तो फिर आप डेस्कटॉप का भी इस तरह टाइप करेंगे, डेस्कटॉप एसेसरी डेस्कटॉप, क्योंकि एसेसरी का लैपटॉप भी है डेस्कटॉप भी है। तो इसका अगर आप चाहते हैं कि रैम वाइज बनाए, GB वाइज बनाए, कितना GB का कौन सा है, तो वो भी आप अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम मान के चलिए एक डेस्कटॉप का ग्रुप तैयार कर लेते हैं। ओके, और डेस्कटॉप को हम कहाँ पे रखेंगे, प्राइमरी में रखेंगे, और इसको भी स्पेसिफाई कर देंगे। जो भी इसका होगा HSN वो आप दे देंगे, यहाँ पे जो भी इसका परसेंटेज रेट होगा वो दे देंगे और सेव कर देंगे। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये ले लेगा। ओके, पीस सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी इसका सेट स्टैंडर्ड कॉस्ट जिस तरह से सबका क्या है उसी तरह से आप इसका भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल सेलिंग प्राइस जो भी होगा वो आप यहाँ पे सेट कर देंगे और इस तरह से सेव कर देंगे। ये सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। MRP सेट करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं MRP रेट और सेव कर देंगे। ओपनिंग क्वांटिटी वगैरह बिल्कुल जैसे लैपटॉप में किया था उसी तरह से इसका भी करना है। इसी तरह से फिर डेल का ले लेंगे। ये हो गया आपका सिंगल सिंगल जनरेट करना। मान के चलिए आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट से रिलेटेड भी स्टॉक आइटम किस तरह से इंपोर्ट करेंगे उससे रिलेटेड भी मैंने एक्सेल टू टैली में वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे। वहाँ से जा करके आप डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मैनुअली अगर चाहते हैं एक ही बार में मल्टीपल बनाना चाहते हैं स्टॉक आइटम तो आप इसके लिए फिर यहाँ से आ जाइए चार्ट ऑफ अकाउंट में और यहाँ से स्टॉक आइटम में आ जाइए। यहाँ आने के बाद जो भी आपका बन गया है वो आप यहाँ देख रहे हैं। और भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टी मास्टर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सबसे फर्स्ट ऑप्शन मल्टी क्रिएट पे क्लिक कीजिए। अब मान के चलिए मुझे ये सबसे रिलेटेड ये बनाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारा एसेसरीज से रिलेटेड है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे एसेसरीज, एंटर करेंगे और ये जैसे हेडफोन बन गया अब कीबोर्ड है तो हम यहाँ ले लेंगे कीबोर्ड, एंटर करेंगे, पीस सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। क्वांटिटी ओपनिंग वगैरह देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। उसके बाद नेक्स्ट माउस से रिलेटेड ये भी एसेसरीज में आ गया। उसके बाद UPS से रिलेटेड है ये भी आ गया। तो एक बार में आप मल्टीपल जितना भी चाहें बना सकते हैं ओपनिंग के साथ और सेव कर लेंगे। अब आप यहाँ से जा करके चेक कीजिए ये सब कुछ ऑटोमेटिक इसने ले लिया है, देख सकते हैं। माउस में भी ये ऑटोमेटिक आ गया है, जो भी आपने बनाया है सब ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। मल्टीपल एक बार में आप जितना भी चाहें यहाँ से जा करके क्रिएट कर सकते हैं और जो भी ग्रुप के अंदर बनाएंगे वो ग्रुप पहले सेलेक्ट कर लेंगे और आइटम का नाम क्रिएट करते जाएंगे और ये एक ही बार में आपको 200-400 बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप बड़ी आसानी से ये आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ तक मेरा टोटल जो भी था आइटम से रिलेटेड सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। ओके, जो कि मैंने आपको बताया था स्टॉक आइटम। अब हम इसका एंट्री करेंगे। सीधे यहाँ से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, फिर अल्टर में आपको आ जाना है, यहाँ से वाउचर टाइप में आ जाना है। वाउचर टाइप में आने के बाद आपको चले आना है परचेज ऑर्डर में। यहाँ से सब कुछ एज इट इज रहने देंगे और यहाँ से चले आएंगे आप परचेज ऑर्डर क्लास में, एंटर करेंगे, ये इसको एज इट इज रहने देंगे। और यहाँ पर जो आपने राउंड ऑफ बनाया है यहाँ पर आपने क्या किया है, ये जो तीनों टैक्स है इसको सिलेक्ट नहीं किया। पहले हम इसको ले लेंगे, सबसे पहले IGST, उसके बाद फिर हम ले लेते हैं CGST,
उसके बाद फिर हम ले लेते हैं GST और लास्ट में हम राउंड ऑफ वाला ऑप्शन ले करके इसे सेव करेंगे। अब इंटर करके इसे हम कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब हम चलते हैं यहाँ से परचेज ऑर्डर की एंट्री करने के लिए वॉचर्स पे आ जाएंगे। यहाँ से वॉचर्स में आ जाना है, एंटर करना है, ये ऑटोमेटिक आ गया। इनकेस कोई और परचेज अगर परचेज का वॉचर ओपन हो जाता है या रिसिप्ट पेमेंट का, तो आप यहाँ से कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे और वॉचर टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे, सेव करेंगे। जिस डेट में आपको परचेज ऑर्डर का एंट्री करना है वो डेट यहाँ पे ले लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ से जिस भी सप्लायर को आप ऑर्डर दे रहे हैं सप्लायर पार्टी का नाम यहाँ पर आपको लेना है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये है धनवार ट्रेडर्स, यहाँ पर एंटर करेंगे और धनवार ट्रेडर्स। अब आप यहाँ पे देखिए ये लिस्ट ऑफ लेजर आपने जो क्लास बनाया इसमें ये क्या हो गया कि सिर्फ क्रेडिटर्स से रिलेटेड ही यहाँ पर लेजर दिखाई दे रहा है, डेप्टर वगैरह का लेजर नहीं शो होगा। ठीक, तो यहाँ पर धनराज ट्रेडर्स। अब यहाँ पे मोड ऑफ टर्म पेमेंट का क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पर अदर रेफरेंस में क्या रहेगा, किसी और रेफरेंस देना चाहते तो चेक में दे दिया है। टर्म ऑफ डिलीवरी कितना दिन में चाहिए आपको, और जितना दिन में चाहिए वो आप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद डिस्पैच थ्रू वैन दे देंगे, डेस्टिनेशन कहाँ से कहाँ आना है जाना, ये सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे भर देना है। आपको मान के चलिए यहाँ दिल्ली लिख देते हैं, कैरियर नेम एजेंट नेम दे देंगे आप। उसके बाद नीचे कुरियर के थ्रू आ रहा है कोई भी सामान तो फिर उसका डिटेल यहाँ पे फुलफिल करना है, डेट फुलफिल करना है। मोटर व्हीकल्स नंबर आप यहाँ पे दे देंगे जो भी होगा, एंटर करके इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ से 1 बाय 1 करके सारे आइटम को आप सिलेक्ट करेंगे जो जो आप ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे कि एसर का लैपटॉप है, एसर का लैपटॉप सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे MRP नंबर जो आपने सेट किया था वो यहाँ पे आ गया है, ऑर्डर नंबर आ गया है। गोल्डन आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी 5 पीसेज है तो 5 पीस ले लेंगे। जो भी रेट आपने यहाँ पे दिया था वो रेट यहाँ से ऑटोमेटिक इसने ले लिया है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इसी तरह से सेकंड में डेल, तो डेल का लैपटॉप हम यहाँ से ले लेंगे। फिर इसका गोल्डन सेलेक्ट करना है आपको, फिर क्वांटिटी रेट आपने जो सेट किया था वो ले लिया है यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट HP लैपटॉप। अगर मान के चलिए किसी कारण बस आपका ये आइटम आपने स्टॉक जनरेट किया है, इसमें गड़बड़ लग रहा है, सही करना है तो फिर यहाँ से कंट्रोल एंटर करेंगे और मान के चलिए यहाँ पे मैंने लैपटॉप लिखना छोड़ दिया तो यहाँ से आप इसे सही कर सकते हैं, कंट्रोल से फिर डायरेक्ट सेव कर देंगे। ओके, ABC यहाँ पे इसका क्वांटिटी हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, फिर सेव करेंगे। फिर लास्ट है रैम, एंटर करेंगे और यहाँ पर लोकेशन ले लेंगे, क्वांटिटी कितना पीस है वो हम यहाँ पर ले लेंगे, एंटर करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये पार्टी आउट ऑफ स्टेट है, यानी कि इंटर स्टेट सप्लायर है मेरा, इसलिए इसने यहाँ पर सिर्फ CGST SGST छोड़कर ओनली IGST को इसने कैलकुलेट किया है। आप देख सकते हैं लैपटॉप सेंट्रल परचेज ऑर्डर यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ से इसे हम एंटर करेंगे और सेव कर लेंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं BL अकाउंट में। यहाँ पर अभी कोई भी एंट्री आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ से चलेंगे हम डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से आपको चलना है इन्वेंट्री वाले में। यहाँ से आप परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आएंगे, यहाँ से ऑल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये परचेज ऑर्डर से रिलेटेड A to Z। ओके, ये आपने इतना क्वांटिटी ये आइटम का परचेज ऑर्डर किया हुआ है, रेट वगैरह सब कुछ। तो ये तो हो गया सबसे पहला परचेज ऑर्डर। अब नेक्स्ट वर्क क्या रह गया, इसी तरह से हम फिर इसका भी एंट्री कर लेंगे, सेम प्रोसेस। मान के चलिए ये लोकल है तो यहाँ पर हम फिर से वॉचर्स में चले आएंगे और यहाँ पे आने के बाद
डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट में है, और यहाँ से सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर सब कुछ आपको ऐसे ही फुलफिल कर देना है। यहाँ पर भी जो भी इसका डिटेल है सब कुछ ए टू जेड आपको फुलफिल करके कंट्रोल से सेव कर लेना है। फिर यहाँ पर सेम प्रोसेस इसका भी रहेगा। ये सर का लैपटॉप है, क्या है, डेस्कटॉप से रिलेटेड है, तो ये डेस्कटॉप ले लेंगे हम। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, ऑर्डर क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेना है कितना है। ये ऑटोमेटिक इसने ले लिया, सिलेक्ट किया। उसके बाद इसी तरह से डेल का है, ये है, ये सब कुछ ऐसे ही जैसे ऊपर वाले का आपने एंट्री किया है सेम। यहाँ पे टोटल एंट्री हमने इसका ले लिया है। आप देख सकते हैं जिसमें हमने एमआरपी सेट नहीं किया, एमआरपी शो नहीं होगा। अगर आप एमआरपी सेट करना चाहते हैं तो जिस तरह यहाँ से किए हैं उसी तरह इसका भी करेंगे। ये लोकल है तो यहाँ पे इसने CGST और SGST कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब यहाँ से एंटर करेंगे और इसे सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ से अब चलते हैं बैक, और जो भी हम एंट्री लिया है उसको हम देखेंगे। एंट्री करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने ये डिटेल फुलफिल किया था वो आ चुका है। ये परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया क्लास के हिसाब से। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखना है, F12 प्रेस करेंगे यहाँ से या क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो आपने ये दोनों इसको यस यस रखना है। ओके, इससे आपको क्या होगा कि परचेज ऑर्डर रिसीप्ट नोट का डिटेल फुलफिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ से अगर बैक चलते हैं तो यहाँ से हम आ जाएंगे फिर से इसका रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले में, और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। ये रहा आपका। एंटर करेंगे और यहाँ से ऑल ऑर्डर जो है इस पर एंटर करेंगे। यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और F1 प्रेस करेंगे तो डिटेल में ये आ जाएगा आपका परचेज ऑर्डर के साथ, डेट के साथ, सब कुछ जो भी आपने ऑर्डर किया है। अगर आप चाहते हैं लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो लेजर वाइज के लिए यहाँ से आप एंटर करेंगे और ये आइटम इस पार्टी से आया है, ये डिटेल में आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम बहुत ही आसानी से ये चेक कर सकते हैं। डेस्कटॉप का डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कोई भी रिपोर्ट आप यहाँ से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का मूवमेंट एनालिसिस हुआ है, ट्रांसफ़र वगैरह हुआ है, तो उसके लिए रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से परचेज ऑर्डर का एंट्री कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो रह गया है वो क्या रह गया, परचेज ऑर्डर रिपोर्ट देख लिया आप किस तरह से देखा है। रिसिप्ट नोट, अब जो भी ऑर्डर किए हैं उसमें से मुझे कितना रिसिप्ट हुआ है उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे वो हम समझते हैं। इसके लिए फिर से मुझे चले आना है कहाँ पर, ऑर्डर में, वाउचर टाइप में, और यहाँ से आप शो इनएक्टिवेट पे क्लिक कीजिए और ये रिसिप्ट नोट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रिसिप्ट के नीचे। एंटर करेंगे और यहाँ से फिर इसको भी यस करेंगे तो ये रिसिप्ट नोट का वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। एंटर करेंगे। यहाँ पर भी अगर आपको रिसिप्ट नोट सेट करना है तो रिसिप्ट नोट जो सेट करेंगे वो मैनुअली रहेगा, क्योंकि वहाँ रिसिप्ट नोट जो बन के आएगा उसका नंबर तो आपको पता नहीं रहेगा। तो एंटर करेंगे और फिर एंटर करेंगे यहाँ से, और एंटर करके इसे हम सेव कर देंगे। अब हम फिर से वाउचर्स में चलेंगे, तो यहाँ से फिर से अदर वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ से ये रिसिप्ट नोट वाला ऑप्शन आपको देख सकते हैं इनेबल हो चुका है। ऑल्ट F9 प्रेस करेंगे। ऑर्डर के लिए कंट्रोल F9 और रिसिप्ट नोट के लिए ऑल्ट F9। एंटर किया हमने, यह आ चुका है रिसिप्ट नोट का। यहाँ से आप रिसिप्ट नोट नंबर मैनुअली फिट कर सकते हैं। ओके, जो भी रिसिप्ट नोट नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। RN नंबर 01। रेफरेंस नंबर में भी अगर आप चाहें तो यही दे सकते हैं। एंटर करेंगे, फिर यहाँ से फर्स्ट पार्टी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सप्लायर को, और ये रहा आपका परचेज ऑर्डर जो आप किए थे। ये परचेज ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ चुका है। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक फुलफिल हो गया है। यहाँ से एंटर करेंगे, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। ओके, एंटर करके सारा डिटेल यहाँ पे फुलफिल कर देंगे
और इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक ये ले लेगा सब कुछ। अब इसमें से आपने कितना रिसिप्ट किया कितना नहीं वो डिटेल आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। मान के चलिए 5 पीस आपने ऑर्डर किया था, उसमें से 4 पीस रिसिप्ट किया है आपने, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पर एक चीज़ और आपको, अगर ये लेजर परचेज ऑर्डर का अलग है, परचेज ऑर्डर रिसिप्ट का अलग बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, परचेज ऑर्डर रिसिप्ट का आप अलग से एक लेजर बना सकते हैं और इसे परचेज अकाउंट के अंदर रखेंगे। सब कुछ एज इट इज रहने देंगे, यहाँ सर्विस के जगह पे कुछ कर देंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। ये लेजर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से मान के चलिए ये 5 पीस है और इसने 3 पीस रिसीव हुआ है अभी, तो 3 पीस आप कर देंगे। यहाँ पर भी आपको लेजर चेंज करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए बार बार आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है लेजर चेंज करने का, तो इसका भी एक ऑप्शन है। आप यहाँ से F12 प्रेस करेंगे और इसको यस करेंगे और यहाँ से ये जो है सेलेक्ट कॉमन लेजर, इसको यस कर देंगे और कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे। ओके, अब चूंकि आपने ये ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो इसमें तो नहीं कुछ चेंज होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो एंट्री होगी, सॉरी वीडियो नहीं, एंट्री जो होगी उसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरह ये चेंज होगा। ओके, इसी तरह से 1 बाय 1 करके सब आपको करना है। रिसिप्ट नोट में एंटर करके परचेज ऑर्डर रिसिप्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं HP का लैपटॉप जो 5 पीस था, ये 3 पीस रिसीव हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर ये 10 पीस जो था इसमें से 8 पीस रिसीव हुआ है। एंटर करके इसे हम कर लेंगे सेव। ओके, ये रिसिप्ट नोट का एंट्री बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है। अब हम सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्टी का ले लेंगे, उसका रिसिप्ट नंबर जो होगा वो हम यहाँ पे दे देंगे, एंटर करेंगे। और दूसरा मेरा था कौन सा, तो चेक कर लेंगे हम यहाँ से, कृष्णा एंटरप्राइजेज। तो कृष्णा एंटरप्राइजेज को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर इसका ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, जो भी इसका रिसिप्ट नंबर होगा वो सब कुछ यहाँ पे फुलफिल कर देंगे। डिटेल से A to Z फुलफिल करने के बाद वेहिकल नंबर के साथ एंटर करेंगे और यहाँ परचेज ऑर्डर की जगह पे क्या हो जाएगा, परचेज ऑर्डर रिसिप्ट हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, एंटर जितना भी रिसिप्ट हुआ है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मान के चलिए 6 पीस रिसिप्ट हुआ है तो 6 पीस यहाँ पे करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 7 पीस ऑर्डर किया था, 5 पीस मान के चलिए ऑर्डर हुआ है। इसी तरह से इसको 4 पीस कर देते हैं, रिसिप्ट किया हमने। ये 12 में से 10 पीस हमने रिसिप्ट किया, 10 में से 8 पीस हमने रिसीव किया अभी, और ये 15 में से 10 पीस रिसीव किया। ओके, और यहाँ से इसे हम कर देंगे सेव। ये हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ से आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ से आ जाएंगे परचेज ऑर्डर में। ओके, और यहाँ से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में यहाँ से ऑल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख लीजिए बैलेंस क्वांटिटी मेरा इतना रह गया है। जितना जितना पीस मेरा रिसीव नहीं हुआ है वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, यहाँ से अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये डिटेल में आप देख सकते हैं। 5 पीस में 4 पीस रिसीव हुआ है, 3 पीस रिसीव हुआ है, जिसमें जितना रिसीव हुआ है उसका डिटेल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ओके, इसी तरह से बिल परचेज पेंडिंग कितना है, परचेज बिल अब नहीं बना है उसका पेंडिंग आपको यहाँ पे ये शो होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ने क्या किया, सबसे पहले परचेज ऑर्डर से रिलेटेड ये टोटल डिटेल तैयार कर लिया। अब मान के चलिए मुझे ये बैलेंस जो आप 22 पीस है इसको मुझे नहीं लेना है। ओके, इसको क्लोज करना है इस ऑर्डर को। अब ये 22 पीस चाहिए नहीं मुझे, अभी 83 ही पीस चाहिए। क्यों कि जो भी मैंने माल परचेज किया है, ऑर्डर किया है, रिसीव किया है, उसमें से कुछ इस तरह का है जो गड़बड़ है, तो अब मुझे ये नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्री क्लोज ऑर्डर पे हम प्रेस करेंगे या ऑल W प्रेस करेंगे। ओके,
और ये क्वांटिटी जो जो जितना जितना है सब कुछ हम यहाँ पे फिल करते जाएंगे। प्री क्लोज रीजन क्या है वो हम देते जाएंगे, यहाँ पे क्वालिटी दे देते हैं। ओके, दे दिए हम। इसी तरह से नेक्स्ट का भी है तो 2 पीस यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, सेम क्वालिटी दे देंगे रीजन। ओके, इसको भी इसी तरह से इसको भी हम कर देंगे क्लोज। फिर इसको भी इसी तरह से हमको क्लोज करना है, फिर इसको भी क्लोज करना है। जितना जितना बैलेंस है वो सबको प्री क्लोज मुझे करना है। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। तो मुझे अब जो रह गया है ऑर्डर वो मुझे अब नहीं चाहिए। ठीक, और इस तरह से इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या हो गया, मेरा ये जो परचेज ऑर्डर वाला जो था क्लोज हो चुका है। जितना भी हमने परचेज ऑर्डर किया था वो सब हमने रिसीव कर लिया है। अब परचेज बिल पेंडिंग पे हम चलते हैं और देखते हैं अब मुझे इतना का इतना चाहिए। अब इसमें से मुझे अगर रिजेक्शन का अलग से बिल बनाना है, मान के चलिए इसमें से कुछ इस तरह का आइटम है जो रिजेक्ट हो चुका है, मुझे नहीं चाहिए, गड़बड़ निकल गया है, तो उसका ऑर्डर हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए फिर से मुझे जाना पड़ेगा अल्टर में। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, एंटर करेंगे, फिर से वाउचर टैब में और रिजेक्शन आउट। ओके, एंटर करेंगे और यहाँ से इसको फिर से कर देंगे यस। इसको मैनुअल रखेंगे या इसको ऑटोमेटिक कर देंगे, क्योंकि रिजेक्शन आउट का आपको बनाना है पर्ची, ऑटोमेटिक रखेंगे। एंटर करेंगे, इसको यस कर लेंगे। इसमें सब कुछ एज इट इज जैसे पहले आपने फिल किया है वो सब कुछ फुलफिल कर देंगे। जो भी स्टार्टिंग नंबर आप रखना चाहते हैं वो स्टार्टिंग नंबर आप यहाँ से दे देंगे। ठीक, इसको यस कर देंगे और ये 1 अप्रैल से रिजेक्शन आउट का नंबर आप दे देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर दे देंगे फाइनेंशियल ईयर। एंटर करके इसे हम सेव कर देंगे। ठीक, कंट्रोल इसे सेव कर देंगे इसे। और फिर से अब हम चले जाएंगे यहाँ पर वाउचर्स में और यहाँ से फिर अदर्स पे प्रेस करेंगे और ये रहा रिजेक्शन आउट। कंट्रोल F5 प्रेस करके आप इसे इनेबल कर सकते हैं। ये आ चुका है आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर। और ये 001 किस लिए आया ये रीजन हम आपको बताते हैं। अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में, रिजेक्शन में, आउट में, और यहाँ पर जो आपने ये सेट किया है, यहाँ पर ऊपर में तो दे दिया स्टार्टिंग नंबर, यहाँ पे दिया है 1, इसलिए ये 1 से स्टार्ट किया है। ओके, अब कंट्रोल इसे सेव कर दीजिए। अब हम चलेंगे यहाँ से फिर से वाउचर्स में। अब ये आ चुका है आपका, इसे फिर से रिफ्रेश करेंगे, ऑल्ट प्रेस, रिजेक्ट नोट एंड अदर। ये एक और ले लिया है इसलिए ये नहीं चेंज हो रहा है, नेक्स्ट टाइम में ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आपको रिजेक्शन आउट का एंट्री करना है। यहाँ से इस पार्टी को हम कर लेंगे सेलेक्ट। ये देख लीजिए, जब आपने यहाँ पर रिजेक्शन आउट का वाउचर इनेबल किया तो उस टाइम में क्लास नहीं बनाया, और क्लास में आपने सिर्फ क्रेडिटर का लेजर, सप्लायर का लेजर सेलेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारा लेजर यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन परचेज ऑर्डर में नहीं शो हुआ था। सप्लायर नेम एंड एड्रेस सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। जो जो आइटम आप रिजेक्ट वाला है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो जो भी आपने इससे परचेज किया है। मान के चलिए एसर का लैपटॉप हमने इससे परचेज किया था, जो कि इसका रिसिप्ट नंबर इतना है, ये वाला आपको रिसिप्ट नोट में से आपको ना रिजेक्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें से ये एक पीस जो है आपको रिजेक्ट करना है। ठीक, रिजेक्शन। इसी तरह से अगर और कोई है आइटम, जैसे डेल का लैपटॉप है, रिसिप्ट नोट, इसमें से एक पीस रिजेक्ट करना है। एंटर करेंगे,
तो ये 2 आइटम हमने इसका रिजेक्ट कर दिया है, इसका ये बन के तैयार है और एंटर करके इसे सेव करेंगे। इसी तरह से दूसरा पार्टी जो है मेरा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे और उससे जो जो भी हमने माल परचेज किया है वो हम यहाँ से ले लेंगे। मान के चलिए एसर का डेस्कटॉप है, ये रिसिप्ट नंबर है इसका, और यहाँ से एक पीस हम ले लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इसी तरह से और सेकंड क्या है इसका, डेल है, डेल का डेस्कटॉप, ये रिसिप्ट किया हमने, यहाँ से एक पीस ले लेंगे, इंडोप्लेट सेव हो गया ये। अब हम इसका रिपोर्ट देखेंगे। फिर से डिस्प्ले में आ जाएंगे, एंटर करेंगे, फिर से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाएंगे, यहाँ से परचेज ऑर्डर और आउटस्टैंडिंग में आ जाएंगे, ऑल ऑर्डर पे आ जाएंगे, एंटर करेंगे। अब देख लीजिए ये जो है आपका 4 पीस जो आपने अभी रिजेक्ट किया एक एक पीस करके, सब यहाँ पे आ चुका है। अब ये जितना भी आपने रिजेक्ट किया है उसको भी आप प्री क्लोज करना चाहते हैं तो फिर यहीं से आप इसे प्री क्लोज कर सकते हैं एक पीस दे करके, और यहाँ पे रीजन दे देंगे, फिर एक पीस दे देंगे, फिर रीजन दे देंगे, फिर एक पीस दे देंगे यहाँ पर, ओके। और इस तरह से हम इसे प्री क्लोज कर देंगे जो भी हमने रिजेक्ट किया था ऑर्डर को। अब यहाँ से मेरा टोटल परचेज बिल पेंडिंग 68, 1 पीस है, पेंडिंग क्वांटिटी इतना, ये सब कुछ मेरे सामने डिटेल आ चुका है। तो यहाँ तक हमने जो आपको बताया है इसमें 3 चीज़ बताया है। पहला परचेज ऑर्डर से रिलेटेड, रिसिप्ट नोट से और रिजेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब इसका एंट्री किस तरह से हम करेंगे और इसका पेमेंट कैसे करेंगे।